ऐसा क्या हुआ जो बांके बिहारी जी स्वयं आए माखन मिश्री मांगने। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने बांके बिहारी जी का सच्चा चमत्कार लेकर। अगर आप भी बांके बिहारी जी के भक्त हैं तो यह चमत्कार जरूर से सुनना जी, नहीं तो यहीं पर स्किप करके चले जाना, क्योंकि भाव के भूखे हैं भगवान जी। अगर हम अपनी भक्ति दिखाते हैं तो मेरे बांके बिहारी जी कदम कदम पर चमत्कार ही करते हैं। जो मैं आपको आज चमत्कार सुनाने के लिए जा रही हूँ, यह चमत्कार धर्मेंद्र गोसाई जी के साथ हुआ, जो कि बांके बिहारी जी की सेवा करते हैं, बांके बिहारी जी को सजाते हैं, बांके बिहारी जी का भोग लगाते हैं। उन्होंने बताया उस समय कोरोना काल चला हुआ था, मंदिर में कोई भी दर्शन करने नहीं आता था, सब दर्शन भोग बंद हो चुके थे जी। आप धर्मेंद्र गोसाई जी ने बताया कि जिसकी सेवा होती थी वही अपने घर से भोग लेकर आता था और बिहारी जी को भोग लगाता था। मेरी सेवा होती तो मैं भी भोग लेकर जाता था, बिहारी जी का श्रृंगार करता था, भोग लगाता था और फिर परिक्रमा को चला जाता था। तो बांके बिहारी जी ने उस समय तो बांके बिहारी जी को जो घर में बनता था वही भोग लगता था। मैं अपनी पत्नी से कभी कहता था लड्डू बना दे, कभी कहता था कचौरी बना दे, बांके बिहारी जी को भोग लगाना है। रोज ही मैं घर से कुछ न कुछ नया बनाकर बांके बिहारी जी को भोग लगाता था। एक दिन क्या हुआ, शयन कर लिया मैंने, मैं सो गया बांके बिहारी जी की सेवा करके। अब मुझे सपन में क्या दिखाई देता है कि सपन में मैं बांके बिहारी जी का साज श्रृंगार कर रहा हूँ और बांके बिहारी जी का जैसे ही मैंने पान के बीड़ा का भोग लगाया और जैसे ही पर्दा बंद किया तो एक छोटा सा बच्चा आया, चाचा चाचा देखो बांके बिहारी जी को क्या हुआ। तो मैं अंदर भाग के गया पर्दा हटा के, तो बांके बिहारी जी लेटे हुए हैं। मैं कहता हूँ बांके बिहारी जी आप क्यों लेटे हुए हो, ऐसे क्यों लेट गए। बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है, कोरोना भी खत्म हो गया, आप श्रृंगार करके भक्तों को दर्शन क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने बताया कि बांके बिहारी जी ने उनकी पीठ पर बैठ गए, दोनों गले में हाथ डाल लिए, पैर भी दोनों दोनों पैर भी अपने समेट लिए और बोले कि मुझे माखन मिश्री खाना है, मुझे माखन मिश्री ला कर दो। अब पास में ही मेरे गोसाई जी खड़े थे, मैंने उनसे कहा बांके बिहारी जी माखन मिश्री मांग रहे हैं, आप माखन मिश्री लाओ बांके बिहारी जी के लिए। इतना सुंदर स्वरूप था बांके बिहारी जी का कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मैंने बांके बिहारी जी को अपनी कमर पे से उतारा और एक चौकी पर बिठा दिया, तो बांके बिहारी जी ललचा रहे हैं, छोटे से स्वरूप में हैं और माखन मिश्री आने की खुशी में अपने दोनों पैरों को हिला रहे हैं। ये सपन आया और फिर मेरी निंद्रा खुल गई। मैंने अपनी घरवाली को बताया कि हमारे घर में तो गैया है, क्या कमी है माखन मिश्री की, आज मेरे बांके बिहारी जी को माखन मिश्री खाना है। तो मेरी पत्नी ने तभी माखन मिश्री दिया मुझे और मैंने बांके बिहारी जी को भोग लगाया। धर्मेंद्र गोसाई जी कहते हैं 40 वर्ष हो गए मुझे सेवा पूजा करते करते, ऐसा अनुभव मैंने कभी नहीं मेरे सपन में भी ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। सर्वप्रथम कोरोना काल में ये अनुभव हुआ था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कान्हा ने, मेरे कृष्ण कन्हैया ने माखन मिश्री नहीं खाया था। उन्होंने साक्षात आके मांग लिया मुझसे माखन मिश्री। आज भी मैं जब उस सपन को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे बांके बिहारी जी सच में हैं, सच में हैं। सभी भक्तजनों से मैं भी यही अनुरोध करती हूँ, जब भी आप
बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाओ तो उन्हें लाला मानकर ही दर्शन करना। वो साक्षात हैं, वो साक्षात चमत्कार करते हैं जी। अगर आपको चमत्कार कुछ पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलना जी। राधे राधे, राधे राधे।